हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो लाउड नहीं होती। उनमें एक्शन नहीं होता, ट्विस्ट नहीं होते, सुपर हीरोज नहीं होते। बस थोड़ी लोनलीनेस होती है, थोड़ा साइलेंस होता है और कुछ ऐसे इमोशंस जिन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। और शायद इसी वजह से ये स्टोरीज हमारे अंदर बहुत देर तक रह जाती हैं। नॉर्वेजियन वुड उन्हीं स्टोरीज में से एक है। ये स्टोरी है प्यार की, लॉस की, ग्रोइंग अप की और उन लोगों की जो दुनिया के बीच रह कर भी अंदर से कंप्लीटली अलोन फील करते हैं। स्टोरी शुरू होती है तोरू से। 37 साल का तोरू एक फ्लाइट में बैठा होता है जब अचानक बीटल्स का सॉन्ग नॉर्वेजियन वुड प्ले होना शुरू होता है और बस उस एक सॉन्ग को सुनते ही वो मेंटली वापस चला जाता है 1960s टोक्यो, उसकी कॉलेज लाइफ में। उस वक्त जब वो यंग था, कंफ्यूज्ड था और इमोशनली टूटने वाले लोगों के बीच जी रहा था। तोरू का एक बेस्ट फ्रेंड था, किजुकी। वो टाइप का इंसान जो रूम में एंटर करे और एटमॉस्फेयर लाइट हो जाए, फनी, कॉन्फिडेंट, अलाइव। और किजुकी की गर्लफ्रेंड थी नाओको, ब्यूटीफुल पर क्वाइट। ऐसी क्वाइट जिसके अंदर बहुत सारा नॉइज छुपा होता है। तीनों इनसेपरेबल थे और तोरू को लगता था ये फ्रेंडशिप कभी चेंज नहीं होगी। पर फिर एक दिन सिर्फ 17 साल की एज में किजुकी सुसाइड कर लेता है, विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट वार्निंग। और उस मोमेंट के बाद सब कुछ बदल जाता है, स्पेशली नाओको। किजुकी की डेथ के बाद नाओको धीरे धीरे दुनिया से डिस्कनेक्ट होने लगती है और तोरू शायद गिल्ट में, शायद लोनलीनेस में उसके और क्लोज आने लगता है। दोनों टोक्यो की स्ट्रीट्स में लॉन्ग वॉक्स करते हैं, कभी कभी बिना कुछ बोले। और ऑनेस्टली मुराकामी की राइटिंग की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यही है, उसकी स्टोरीज कन्वर्सेशन से ज़्यादा साइलेंसेस के बारे में होती हैं। नाओको और तोरू एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, पर प्रॉब्लम ये थी कि नाओको सिर्फ सैड नहीं थी, वो इमोशनली फ्रेजाइल थी। एंड स्लोली तोरू रियलाइज़ करता है कि कुछ लोगों को प्यार करना इजी होता है पर उन्हें सेव करना इम्पॉसिबल। नाओको के 20th बर्थडे वाली रात दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उस इमोशनल वल्नरेबल मोमेंट में वो फिजिकली क्लोज आ जाते हैं। पर अगले दिन नाओको सडनली डिसअपियर हो जाती है। नो एक्सप्लेनेशन, बस एक चिट्ठी जिसमें वो बताती है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है और अब वो एक हीलिंग सैनेटोरियम में रह रही है। और यहीं से स्टोरी और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि तोरू अब दो वर्ल्ड्स के बीच फंस जाता है। एक वर्ल्ड जहाँ नाओको है, क्वाइट, फ्रेजाइल, ब्रोकन, और दूसरा वर्ल्ड जहाँ मिदोरी है। मिदोरी कंप्लीटली डिफरेंट थी, लाउड, फनी, क्योटिक, अलाइव। जहाँ नाओको साइलेंस थी, मिदोरी एनर्जी थी। और पहली बार तोरू किसी के साथ जेन्युइनली प्रेजेंट फील करता है। मिदोरी के साथ लाइफ हैवी नहीं लगती, वो फ्लर्ट करती है, जोक्स करती है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स बोलती है। और धीरे धीरे तोरू कंफ्यूज होने लगता है, क्या वो नाओको से प्यार करता है या सिर्फ उसके पेन से अटैच्ड है।
और ऑनेस्टली ये नॉर्वेजियन वुड का सबसे पेनफुल पार्ट है, बिकॉज कभी कभी हम किसी पर्सन को जेन्युइनली प्यार नहीं करते, हम उन्हें खोने से, उनके खोने के डर को प्यार कह देते हैं। तोरू नाओको को बचाना चाहता है, पर मेंटल हेल्थ सिर्फ प्यार से फिक्स नहीं होती। नाओको धीरे धीरे और अनस्टेबल होती जाती है और एक पॉइंट के बाद तोरू रियलाइज करता है कि कुछ लोग लाइफ में सिर्फ टेम्पररी होते हैं, चाहे तुम उन्हें कितना भी होल्ड करने की कोशिश करो। और फिर स्टोरी एक हार्ट ब्रेकिंग टर्न लेती है। नाओको भी सुसाइड कर लेती है और उसके बाद तोरू इमोशनली नंब हो जाता है। वो ट्रैवल करता है एमलेसली, जैसे उसे खुद नहीं पता वो क्या फील कर रहा है, क्योंकि कभी कभी ग्रीफ लाउड नहीं होता, कभी कभी ग्रीफ बस अंदर एक परमानेंट खालीपन छोड़ देता है। नॉर्वेजियन वुड सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है ग्रोइंग अप की, लॉस के साथ जीना सीखने की, और उन मोमेंट्स की जहां हम रियलाइज करते हैं कि एडल्टहुड का मतलब आंसर्स मिलना नहीं होता, बस कंफ्यूजन के साथ सरवाइव करना सीखना होता है। मुराकामी की दुनिया में कैरेक्टर्स कभी फुली हील नहीं होते, वो बस कंटिन्यू करते हैं, और शायद रियल लाइफ भी एग्जैक्टली ऐसी ही होती है। हम कंप्लीटली ओके नहीं होते, हम बस धीरे धीरे लिविंग कंटिन्यू करते हैं। और शायद इसी वजह से नॉर्वेजियन वुड इतनी डीपली पर्सनल फील होती है, क्योंकि हम सबके लाइफ में कोई नाओको होता है, कोई ऐसा पर्सन जिसे हम सेव करना चाहते थे बट नहीं कर पाए, और कोई मिदोरी भी होता है, कोई जो हमें रिमाइंड कराता है कि लाइफ अभी भी ब्यूटीफुल हो सकती है, इवन आफ्टर लॉस, इवन आफ्टर हार्ट ब्रेक, इवन आफ्टर grief. Some stories entertain you, but stories like Norwegian Wood quietly sit beside you like an old memory. और बहुत टाइम बाद भी वो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। अगर तुम्हें ये स्टोरी फील हुई हो तो कमेंट में बताना। क्या तुम कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसे तुम सेव करना चाहते थे पर कर नहीं पाए? And if you want more emotional cinematic stories like this, subscribe to TLL, the Listening Library.